फिर से आप लोगों का स्वागत है आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी यूट्यूब चैनल में पार्ट 3 के साथ फिर आप लोग का वेलकम। फोर्स सिस्टम पार्ट 3 ये न्यूमेरिकल इसमें कुछ कराया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आएगा। अब ये मत आप लोग बोलिएगा कि सर यही क्वेश्चन आएगा, कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ जितना क्वेश्चन कराया जाएगा यही क्वेश्चन आएगा। आ भी सकता है लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, ये 100 कि 200% बोलेंगे कि इतना कंसेप्ट में से ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आएगा। तो इसी कंसेप्ट को आपको पकड़ना है और कंसेप्ट को वहाँ इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन हम गए वहाँ आ गया। आ भी सकता है, ऐसा यदि आएगा तो बोल देंगे 0, ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दें और यदि कुछ कमी रह गया हो तो आप पूरा खुद से करें। और उसमें यदि परेशानी हो, यदि आप लोगों का कमेंट, सभी का कमेंट हम देखते हैं और सबका लाइक भी देखते हैं कितना लाइक्स हुआ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने साथियों को शेयर करें। इस लॉकडाउन में यही एक साधन है कि हम सबसे जुड़ें और सबका लाइफ का व्यस्त होने से बचाएं। ठीक है, तो अभी इसमें शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि पार्ट 2 में था आपका वीडियो में, उसमें बताया था एनालिटिकल मेथड, याद कीजिए। उस एनालिटिकल मेथड में छोड़े हुए थे पैरेललोग्राम ला और बोले थे कि हम पैरेललोग्राम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए वेक्टर ही हो गया, वेक्टर इसी में यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ऐसा क्वेश्चन में कुछ होगा तो करा देंगे। ऐसे एक क्वेश्चन लास्ट में हम एक बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेंथ टाइम, उसमें टोटल का टोटल मैकेनिक्स 6-7 टॉपिक जितना भी है सब उसमें कवर हो जाएगा। और वो टाइम मान लो 2, अभी तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा होगा, देखे रहेंगे 20 मिनट, 26 मिनट, 58 मिनट एक बार हाल ही हुआ है, 22 मिनट, तो सबको 2 से 3 घंटा में कवर कर दिया जाएगा। ऐसा सोचा जाएगा, फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, ऐसा किया जा सकता है। 2 से 3 घंटा का वीडियो बनेगा, उस पूरा वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। बस इतना ही सफिशिएंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। तो बोले कि ये वीडियो सर कौन बनाएगा? हम बनाएंगे कि कोई बना के लाएगा? अरे हम ही बताएंगे भाई। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग का व्यू मिलेगा, कमेंट मिलेगा। इसको सबसे पहले लाइव कर दिया जाएगा कि देखिए 3 घंटा में आपका टोटल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म होने जा रहा है। लाइव कीजिए और लाइव करने के बाद जैसी आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी यूट्यूब चैनल के हमारे सर साहिल सर जैसा बताएंगे उसका इसको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अभी सब पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ सबको पढ़िए और लॉकडाउन में अपने टाइम को यूज कीजिए, स्टडी टाइम को। ठीक है, ये निकल जाएगा, न हाथ में डिग्री मिलेगा, न आपके पास नॉलेज मिलेगा और बस कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि इसको आप लोग एक दोस्त मिलके 3-4 ग्रुप में रह सकते हैं, क्योंकि सभी के पास मोबाइल नहीं होगा। किसी के पास मोबाइल होगा तो नेट नहीं होगा, किसी के पास नेट होगा तो हैंग कर रहा होगा, किसी के पास यदि मान लो हैंग कर रहा होगा तो किसी के मान लो बफरिंग हो रहा होगा। ये सब समस्याओं से निजात पाने के लिए सब ग्रुप में करें और सभी को इस जियो नेटवर्क के डाटा को सेव करके रखें और सभी को मिलके इसको देखें और इसको आगे यूज करें लाइफ में। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में आपका है कुछ न्यूमेरिकल बेस आ जाता है, देखते हैं। तो कहता है पैरेललोग्राम लॉ, यदि 2 फोर्स है, 2 फोर्स को यदि हम इसको शिफ्ट कर देते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है, तो इसके बाद इसका रिजल्टेंट फोर्स ऐसे निकलेगा। ठीक है, F1 का स्क्वायर जो आप बोला ये मत बोलिए से इसका डेरिवेशन नहीं कीजिएगा। अरे भाई हम डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट में
2 घंटा 15 मिनट में आपका तीनों सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैथ और इंग्लिश तीनों पूछा जाएगा। तो कभी हो सकता है संभव, उसका सोचना अभी मत, ठीक है। ऐसा होगा तो हमको बोलना, आना, बता देंगे, सब पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये जो मुद्दा का बात है, जितना चाहिए उतना ही काम मात्रा रखो, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो ये देखो R इक्वल टू हो गया F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ऐसा मत समझना सर यहाँ पर वेक्टर का सिंबल नहीं दिए हैं, अरे दे लो ना, दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ सकता है, यहाँ पर कन्फ्यूज कर देता है, प्लस माइनस कॉस थीटा साइन दे देगा, कुछ दे देगा, यहीं से भी एक क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर है अल्फा, यदि मान लिया जाए रिजल्टेंट फोर्स और एफ के साथ यदि मान लिया अल्फा एंगल हो, उस कंडीशन में इसका अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। यदि मान लिया जाए ये एफ के साथ यदि होगा तो यहाँ F2 साइन थीटा होगा, यदि मान लीजिए यही अल्फा F2 के साथ होगा तो F1 साइन थीटा होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, ये जस्ट ध्यान रखिएगा। इफ द एंगल अल्फा विद द रिजल्टेंट फोर्स मैक्स विद द अदर फोर्सेज F2, यहाँ F1 से है, देख रहे हैं, बढ़िया से देख रहे हैं, आप लोगों का आँख है बहुत अच्छा है, ये F1 है, F2 से नहीं है, F1 से, F1 से ही काम किया। बी केयर, बी सेंसिटिव फॉर मैक्सिमम मार्क्स। तो ये आपका पैरेललोग्राम से इतना ही ज़्यादा ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं है, और है तो खुद से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछिए, सिंपल बात है। चलिए अब इसमें कुछ है नो, कुछ का बात डायरेक्ट पूछ देता है कि लैंग क्वेश्चन में दे देगा कि यदि पूरा एकदम यहाँ से यहाँ तक पूरा भर देगा और कह देगा इसका एंगल 0 है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, ये थीटा के वैल्यू 0 होगा, ये थीटा, ये दोनों एंगल, ये दोनों बीच का एंगल यदि 0 होगा तो वह दोनों को ऐड कर दीजिए, यदि दोनों के बीच का एंगल 90 यानी कनेक्शन क्या हो गया, ये ऐसा कुछ हो जाए, 90 ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, 180 ऐसा कुछ हो जाए, फील कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, ज़्यादा क्लियर होगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो तुम्हारा यहाँ पर लिखा, वो तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी रहा है, यहाँ लिख भी रहा है, इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। ऑब्वियस बात है, यदि F1 ज़्यादा होगा तो F1 की ओर डायरेक्शन में चला जाएगा, F2 ज़्यादा होगा F2 की डायरेक्शन में जाएगा। आई बात समझ में? यदि आप लोग को बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से तो इसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आ गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, यदि दोनों फोर्स का वैल्यू सेम हो जाए तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, देख लीजिए। ये यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का हम यूज कर रहे हैं, कहीं कुछ बाहर से कुछ रिलेशन नहीं ला रहे हैं। अब हम क्या ला रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री का। देखिए सबको जानता है, F2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बस इतना हो गया आंसर। 2F कॉस थीटा बाई 2, 2 2 4 रूट के अंदर बाहर निकल के काम होते हैं। ध्यान रखिएगा 2F कॉस थीटा बाई 2, यदि दोनों का रिजल्टेंट सेम हो, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम हो और दोनों क्या हो, कुछ एंगल पर हो, ये भी F ये भी F, यदि जब एंगल पर हो तो उस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट दोनों का एंगल निकालिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पैरेललोग्राम था, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, इसके बाद इतना बताने के बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जो कि आपके बीटेक लाइफ में जितना पूरा पढ़िएगा 4 साल, वो समझे उसका आधार बताएंगे। कपल मोमेंट, वहाँ से अक्सर आदमी गलती कर ही देता है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है भर भर के, बहुत शानदार पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और उस पर थोड़ा वर्क कीजिएगा। जिस तरह से आपको बता रहे कंकरेंट फोर्स ना, उसी टाइप वो भी है कपल मोमेंट, समझे में नहीं आता है,
ठीक है, तो समझाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम दीजिएगा तब। खैर छोड़िए, यहाँ आते हैं आप। वहाँ जो दो बताया था, दो मेथड था, क्या क्या, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो वही ट्रायंगल लॉ देख लीजिए। यदि मान लीजिए क्लोज लूप ना हो तो इसका वैल्यू होगा। देखिए ये क्लोज लूप नहीं है, ठीक है, ये हेड ये टेल, इसको इससे जब मिलाएंगे आपका रिजल्टेंट हो गया। यही जब क्लोज लूप हो जाए तो उस कंडीशन इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लोज लूप। उसी तरह पैरेललोग्राम में, पॉलीगॉन लॉ ऑफ कोर्स बस यही। इसी तरह यदि मान लिया जाए क्लोज लूप नहीं होगा तो इसका वैल्यू होगा, क्लोज लूप हो जाएगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, बस हो गया, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ रिसर्च करने का जरूरत नहीं है सर, इसमें ज़्यादा कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब ये पार्ट 3 का 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर इस पार्ट 3 का वीडियो ख़त्म हो जाएगा, फिर चलेंगे पार्ट 4 में। देखते हैं इसी में, इसको हम बताए थे कि पार्ट 3 में न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन हम यहाँ करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का 2 न्यूमेरिकल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आराम से। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 2 को फोर्स है, 2 को फोर्स कौन कौन है, 110 न्यूटन और 150 न्यूटन। तो 2 फोर्स एक्टिंग ऑन साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट बोल रहा है जैसे से करते जाइए, एट ए पॉइंट कितना 100 न्यूटन और 150 न्यूटन। देखिए एग्जाम में कैसे आएगा, ऐसे आइए, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 फोर्सेस इफ द एंगल बिटवीन देम 45 डिग्री। बुरी नहीं बनेगा, हाँ। इसी को पैरेललोग्राम में जो अभी हम कर रहे थे, तो इसी का रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट चाहिए आपको, आर, ठीक है। तो लगाइए रिजल्टेंट आर। आर बराबर क्या होता है, अभी तुरंत पढ़े हुए थे, रूट अंडर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। क्या होता है कि नहीं होता है बताइए, यही ना था जी। तो बस यही है, तो F1 यहाँ पर मेरा, ये F1 मान लीजिए, इसको F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1, ठीक है। तो इसको F2 मान लीजिए, ठीक है। तो लगाइए रूट अंडर 100 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 150 इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर जब करके लाइएगा, इसका सॉल्यूशन करके कुछ आएगा 232 न्यूटन। ऐसा मत सोचिएगा सर आप तो इतना फास्ट कर लिए क्या, अरे हम फास्ट नहीं किए, एग्जाम में इतना दे भी सकता है, कम भी देगा, ये यहाँ कट ही नहीं रहा है, यहाँ पर 60 दे देगा। जब 60 देगा तो ये कट जाएगा, यहाँ 1/√2 होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा होगा, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन, अब इतना तो पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। अब इस थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और यदि मान लिया जाए पूछ दिया, इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखना चाहिए आदमी को। पूछ दिया तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इस टाइप का F1 F2 करके भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दे सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो आपको क्या कहते हैं, ये पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में पूछता है। यहाँ आप बीटेक के एंट्रेंस में जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो अब हम शुरू यहाँ पर कर रहे हैं। तो बोले फर्स्ट क्वेश्चन किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए, सिंपल सा फार्मूला लगाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 फोर्सेस सच दैट इफ दे एक्ट एट राइट एंगल्स देयर रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 फोर्सेस, 2 फोर्स नहीं जानते हैं हम,
दो को फोर्स नहीं जानते हैं तो फोर्स है कौन सा, राइट एंगल पर है, राइट एंगल पर है। ये F1 हो गया आपका, ये F2 हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट आपको पता है, डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या होता है, रूट अंडर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर। भूल गए क्या, अभी तुरंत बताया 90 डिग्री का केस में, यहाँ पर फार्मूला लगाइएगा तो 90 आपका 0 हो जाएगा, यही आने वाला है, तो टाइम सेव कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक, अब यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है, राइट एंगल द रिजल्टेंट इज 10, तो 10 दिया हुआ है, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर को हटाइए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इस तरफ का होगा। एक इक्वेशन बन गया, F2 का स्क्वायर इक्वल टू 100, एक इक्वेशन हो गया। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको समझाए, सब कुछ समझा बुझा के काम कर रहे हैं। अब कहता है बट इफ दे एक्ट 60, यदि मान ली यही फोर्स यदि 60 पर हो जाए, F1 ये F2 60 पर हो जाए, तो उस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट रूट 13 हो जाता है। तो यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, इसी से हम आएंगे। यहाँ पर टाइम तो हम सेव कर लिए, तो रिजल्टेंट बताइए यहाँ पर आर रूट अंडर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। लगाइए आराम से, इसका वैल्यू कितना है 13, तो 13, एक में रुक जाइए, अरे रूट 10 है, 10 नहीं है, रूट 10 का स्क्वायर होगा, रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा ना। ये एग्जाम में यही सिली मिस्टेक होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही गलती होता है। ठीक है, हाँ, इसका ऐसे, तो आपका ये क्या हो गया, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस कितना 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है, इसका वैल्यू हाफ होता है। हाफ जब रखिएगा तो यहीं पर हम यहाँ पर टाइम को सेव कर रहे हैं, इसको हम मिटा देंगे, यहाँ पर से मिटा देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्ट हाफ। क्यों, थीटा हमको 60 डिग्री दिया हुआ है इसलिए, तो 2 से 2 गए, इसको रूट ओवर कर दीजिए, तो ये आपका हो गया, आपका यहाँ आपका हो गया F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2, ये 13 हो गया, ये आपका स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल काम करते चले गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, ये इक्वेशन, यहाँ पर एक चीज़ हमको लग रहा है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन क्यों माने, यहाँ पर आप तो मान सकते हैं, लेकिन टाइम यहाँ से ज़्यादा चला जाएगा, तो आप इसको यहीं पर से थोड़ा मूव कर लीजिए, और यहाँ पर इक्वेशन ना मान करके आप यहाँ पे इक्वेशन नहीं मान करके, इक्वेशन नहीं मानिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इसी को हमको यहाँ यूज करना है, यहाँ से फिर इसको यूज कीजिएगा, फिर यहाँ क्यों, इसको स्क्वायर यहीं से हम उठा लेते हैं, क्या आ जाएगा बोलिए, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2, ये कितना हो गया बताइए, 13 हो गया। ठीक है, और इस दोनों का वैल्यू यहाँ दिया है इक्वेशन 1 से, इसका इक्वेशन
1 से इसका वैल्यू हो गया है 10, तो यहाँ क्या हो गया बोलिए 2F1 F2 13 माइनस 10 इक्वल टू 3 हो गया, हाँ कि ना। तो 2F1 F2 के वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अरे यहाँ जब 2 जब कट गया तो यहाँ पर 2 कैसे आ गए, इसलिए यहाँ पर इक्वेशन नहीं मानना, यहाँ पर इक्वेशन मानना गलत है। इक्वेशन बनेगा ही नहीं, एक्चुअली इक्वेशन ही नहीं बनेगा। अरे यहाँ इक्वेशन ही नहीं बनेगा, इसको मिटाओ यहाँ से पहले, इक्वेशन ही नहीं बनेगा ना। देखिए यहाँ पर जब 2 आया तो 2 कट गया ना, तो इसका हो गया रूट अंडर हो गया आपका, यही मिस्टेक होता है एग्जाम में भी। F1 F2 ये हो गया ना, 2 है ये नहीं, ये फार्मूला नहीं बनेगा, फार्मूला बन ही नहीं सकता है। स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 13 और इसके जगह ये हो जाएगा आपका F1 स्क्वायर जो F2 स्क्वायर, 2 नहीं ये नहीं है तो F1 इंटू F2। अब यहाँ से इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। देखिए कितना बवंडर होने वाला था, इस सब एग्जाम में होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 है ही नहीं, तो अब आपका यहाँ पर आपका 3 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये वैल्यू है और आपका ये वैल्यू है, इसके हेल्प से हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, यानी F1 F2 का वैल्यू निकालना है हमको। क्या है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का वैल्यू दिया है हमको 10, ये 2 हो। अब यहाँ पर फिजिक्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, यहाँ पर कोई फिजिक्स का रोल ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर जिसको एलजेब्रा आता है वो यूज कर पाएगा, जो एलजेब्रा नहीं आता है जिसको वो यूज नहीं कर पाएगा। तो याद नहीं तो मान लीजिए F1 को करके यहाँ क्वाड्रेटिक में लेते चले जाइए, या नहीं तो आप ऐसे कीजिए F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो F1 स्क्वायर जो F2 स्क्वायर 2F1 F2, तो इसका वैल्यू हमको 10 दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमको 3 दिया हुआ है, तो 10 3 6 16 हो गया। तो F1 प्लस F2 का वैल्यू हमको हो गया 16, रूट अंडर 16 हो गया। तो यह हो गया मेरा F1 प्लस F2 का वैल्यू हो गया मेरे पास 4। ये यहाँ से हम यहाँ सिंपल एलजेब्रा यूज़ किए, सिंपल एलजेब्रा, यहाँ सिंपल एलजेब्रा का हम यूज किए। ठीक है, यदि ठीक है तो यहीं पर फिर और आगे बढ़ाइए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर माइनस F का होल स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर जो F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। तो इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 4 हो गया। तो इस तरह मेरा F1 माइनस F2 का वैल्यू यहाँ पर रूट अंडर प्लस माइनस 4 हो गया। तो इस तरह हम यहाँ पर मेरा F1 माइनस F2 का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गया। अब 2 इक्वेशन दोनों को आराम से सॉल्व कर दीजिए। इसको आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर आएगा, उस आंसर का यूज कीजिए। हमको मत बोलिए कि यूज करें, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको सॉल्व करने के लिए कहिएगा तो सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, कर लीजिएगा, ठीक है। इसका 2 इक्वेशन 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग का मन कर रहा हो यहाँ पर सर माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला था इसलिए लिए, यहाँ पर नहीं भी लिए। आपका मन करता है सर नहीं 2 लेंगे, 2 लेके देखिए यदि ऑप्शन में वेरी करने लगे तो माइनस ले लीजिएगा, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसका F1 का वैल्यू आपका आएगा, F1 का वैल्यू आएगा 3 न्यूटन एंड F2 का वैल्यू आएगा आपका
1 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा एलजेब्रा है, फिजिक्स नहीं है। तो जो यूँ ही वीडियो को लेंदी करने से क्या फ़ायदा, वीडियो देख कर डर जाइएगा। इसी डर को ख़त्म करने के लिए हम एलजेब्रा पोर्शन हटा दें। यहाँ एलजेब्रा हो गया, फिजिक्स यहीं पे ख़त्म हो गया, ये फिजिक्स ओवर, फिजिक्स ओवर। हाँ फिजिक्स है ही नहीं, यहाँ पे एलजेब्रा हो गया। ठीक, चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोग इसी को पूरा कंप्लीट कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, इसी रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि बीसीसी लेटरल एंट्री में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यदि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, 200 में यदि मान लिया जाए 180 प्लस यदि लाते हैं, तो हमारा भी नाम होगा कि चलिए हम आप लोग के साथ जो मेहनत किए बहुत बहुत रंग लाए और हमारा भी थोड़ा नाम भी होगा। चलिए शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास बढ़ाइए। जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमको मनोबल बढ़ेगा। चलो थैंक